नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। आखिरकार टेलीग्राफ की उस कतरन ने एक बात तो स्पष्ट कर दिया कि ये जो कांग्रेस समर्थित इकोसिस्टम है वो किस तरीके से बिलबिलाया हुआ है। हाँ, कांग्रेस तो आपा खो बैठी है, यह तो दिखाई दे रहा था, लेकिन जो इकोसिस्टम की अकुलाहट है वो दबी छुपी थी, अब टेलीग्राफ की उस खबर ने बाहर लाकर रख दिया। क्योंकि जिस तरीके से उसका यशोगान हो रहा है कि नहीं, इन्होंने दिखाया, इन्होंने बताया, उससे दो तीन बातें तो बड़ी साफ हो गई है कि ये जो G20 है, G20 की सफलता ना कांग्रेस को सुहा रही है और ना उसके पूरे तंत्र को। और ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जिस तरह से टेलीग्राफ की खबर आती है और उस खबर को हाथों हाथ उठाया जाता है और उसका फिर महिमा मंडन किया जाता है, वो ये बताता है कि अंदर जो कुंठा रही वो अब फूटकर बाहर आ रही है। अब ये कुंठा क्यों है, उस पर एक एक करके बात करता हूं। देखिए, जो G20 है ये अपने आप में भारत ने जिस तरह से इसका आयोजन किया वो ऐतिहासिक है। और ये बात इनके गले से नीचे उतर नहीं रही है कि आखिर नरेंद्र मोदी की अगुवाई में इस तरह का ऐतिहासिक कार्यक्रम कैसे हो सकता है। एक दूसरा, जब यह शुरू हुआ तो दो बातों को लेकर भारत और हम कहें कि नरेंद्र मोदी को घेरा जाने लगा कि इनकी कूटनीतिक विफलता है। उसमें एक व्लादिमीर पुतिन का नाम आना और दूसरा चीन के राष्ट्रपति का नाम आना। लेकिन अब आप असली कहानी सुनिए। देखिए, व्लादिमीर पुतिन तो प्रशंसा कर रहे हैं कि हमें भारत और नरेंद्र मोदी से सीखना चाहिए। अब यह प्रशंसा गले उतर नहीं रही है। एक और दूसरा, व्लादिमीर पुतिन आए क्यों नहीं? देखिए, उनके ना आने की जो बड़ी वजह रही वो ये कि जो अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट है उसमें उनके खिलाफ जो है वो आप एक तरीके से कहिए कि ऐलान कर रखा है। अब अगर वो भारत आते तो भारत के लिए भी समस्या होती, चूंकि अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट ने ऐलान कर रखा है कि इनको पकड़ लीजिए। तो ये उस लिहाज से तो एक अजीबोगरीब स्थिति हो जाती। तो माना जाता है कि इसलिए पुतिन नहीं आए और अब वो भारत के नेतृत्व और भारत की प्रशंसा कर रहे हैं। अब अगर बात आप चीन की करें तो चीन तो अपने ही आप ये कहें कि अंतःकलह में फंसा हुआ है, जो उसके यहां की स्थितियां और परिस्थितियां हैं। कहा जा रहा है कि कहीं उसका हाल भी सोवियत संघ जैसा ना हो। उस स्थिति से निपटने में वहां के राष्ट्रपति लगे हुए हैं। तो अब सवाल यह उठता है कि इसमें कूटनीतिक विफलता कहां हुई? दरअसल ये तो हिंदुस्तान की सबसे बड़ी कूटनीतिक सफलता है, जिसमें वो जब ऐसे समय में जब रूस और यूक्रेन में जो युद्ध छिड़ा हुआ है, जो संकट बना हुआ है और जिस संकट के कारण पश्चिम एकदम से रूस को लेकर अलग रुख और रवैया अपनाए हुए है, वैसी परिस्थिति में भारत G20 की अगुवानी करता है और सर्वसहमति से घोषणा पत्र जो है वो पास करा लेता है। उससे रूस भी सहमत होते हैं, चीन भी सहमत होते हैं और अंतरराष्ट्रीय बिरादरी के वो ताकतवर देश भी सहमत होते हैं जो बाली में सहमत होते नहीं दिखे। तो इस नजरिए से यह बड़ी जीत है भारत की कूटनीतिक तौर पर। और दूसरा, चीन का जो ये अपना सिल्क रोड है उसके पैरेलल जो एक रोड की परिकल्पना सामने आई है, वो दरअसल चीन को ही अलग थलग करने के लिए काफी है। और आप देखिए कि वहां का थिंक टैंक कितना परेशान है कि ये G20 का जो शिखर सम्मेलन भारत में हुआ उसका प्रयोग भारत ने अपने कूटनीतिक वर्चस्व को बढ़ाने और दुनिया में अपनी आप ये कहें कि स्थिति मजबूत करने के लिहाज से किया और इससे चीन को बड़ा नुकसान हो रहा है, ये वहां का थिंक टैंक कह रहा है। तीसरी चीज क्या हुई? भारत की अस्थायी सदस्यता जिसको लेकर एक लंबे समय से मुहिम चल रही है वो और प्रगाढ़ हुई है और तकरीबन जो देश हैं अस्थायी सदस्य वो सब ऐसा लगता है कि भारत के साथ खड़े हो गए कि नहीं, इन्हें भी उस जो सुरक्षा परिषद है उसकी सदस्यता मिलनी चाहिए।
अब ये चीजें कब हो रही हैं? जब नरेंद्र मोदी की अगुवाई में भारत आगे बढ़ रहा है, तब हो रही है। तो जाहिर सी चीज है, ये बात उनको नागवार गुजर रही है। और यही वजह है कि कांग्रेस भी परेशान है, क्योंकि ये सब मोदी युग में हो रहा है। अब आप देखिए, ये मोदी युग भी कह देना अब तो बड़ा घातक हो गया है, क्योंकि उनको सुहाता नहीं कि अब मोदी युग कैसे कह रहे हैं। अब बड़ी चीज ये, आप कैसे इनकार करेंगे मोदी युग से? क्योंकि इन 10 सालों में जिस तरह से ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है अर्थव्यवस्था का, तमाम चीजों का, और जिसमें अगर हम अंतरराष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में भारत को देखें तो उस नजरिए से तो बहुत बड़ा रूपांतरण हो गया है कि भारत के मंच पर आकर सारे देश, और अभी ताकतवर देश G8 के देश, ये बहुत बड़ी चीज है, जो सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य हैं, वो देश अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी जैसे देश यहां आकर जो भारत कह रहा उसे सुन रहे हैं और उसे मान रहे हैं। और रसिया और यूक्रेन संकट के बावजूद सर्वसहमति से बात बन जाती है। ये अपने आप में बड़ी उपलब्धि है। और ये उपलब्धि चूंकि नरेंद्र मोदी की अगुवाई में हो रही है, तो जाहिर चीज पर अभियान चलाना है, और अभियान के लिए ही अब विशेष तरह के पत्रकार खोजे जा रहे हैं, वो जो दरबारी बने। और मैं ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अभी देखिए, अभी बहुत गोदी गोदी होता है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि जो लोग इस तरह की बात कर रहे हैं, उन्होंने उन 10 सालों में क्या किया जब यूपीए की सरकार हुआ करती थी। आप देखिए, उसी समय नीरा राडिया टेप आया था, और ये 2G वगैरह हुआ था, तब पता चला था कि कैसे जो है मंत्री तय किए जाते हैं, किसको कौन पोर्टफोलियो मिले। आउटलुक ने तो लंबी चौड़ी खबर छाप दी थी, इस पर पूरा कन्वर्सेशन निकाल कर रख दिया था कि किस तरह से बड़े बड़े दिग्गज, और ये वही दौर था जब मीडिया की साख जो है वो ताक पर आ गई थी। और इसीलिए जब वो अन्ना आंदोलन शुरू हुआ तो उस अन्ना आंदोलन में पूरा मीडिया समूह लग गया था। और यही कारण है कि जो एक्टिविस्ट हैं उनका एक बड़ा वर्ग ये मानता है कि दरअसल ये जो अन्ना मूवमेंट रहा, ये अन्ना मूवमेंट जो है वो मीडिया जनरेटेड ज्यादा रहा, क्योंकि वहां मीडिया की साख भी जो है उस पर बट्टा लग रहा था। क्योंकि जिस तरह से 2G, नीरा राडिया टेप, ये सब सामने आया था, और उसमें जिस तरह से बड़े बड़े पत्रकारों और ये आप ये कहें कि मीडिया घरानों पर आरोप लगने लगे थे, इसने जो साख को कटघरे में खड़ा किया, उसके लिए जरूरी हो गया था कि कुछ ऐसी चीज आए जिसके जरिए ये अपनी साख बचा सके। इसीलिए जो एक्टिविस्ट है उनका एक धड़ा ये मानता है। लेकिन अपना सवाल यह है कि क्या वो लोग जो आपके लिए अभियान चलाते रहे, जो आपके साथ खड़े रहे, वही लोग पत्रकार बचे हैं, वही पत्रकार हैं, और जो सवाल पूछते हो पत्रकार नहीं है? देखिए, अब इस तरह की चीजें इसलिए आ रही हैं क्योंकि अब देखिए टेलीग्राफ का रद्द करने ये नहीं, ये टेलीग्राफ दिखा सकता है या इस तरह का साहस ये कर सकता है, लेकिन जो कूटनीतिक सफलता है उसको आप महज इसलिए नकार दें कि नहीं ये नरेंद्र मोदी के समय में हम कैसे मान लें, तो ये भी अपने आप में बड़ी भूल है, और ये पत्रकारीय भूल है। आप देखिए कि जिस कांग्रेस जो कांग्रेस एकदम खारिज करने पर उतारू है, उसी कांग्रेस में शशि थरूर तो कम से कम कह ही रहे कि नहीं बड़ी कूटनीतिक सफलता है, और उसी कांग्रेस से हैं हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री, वो भी आए डिनर में, तो वो भी एक तरीके से मानते नहीं चलिए G20 का कार्यक्रम जो है। और जिस इंडी गठबंधन का हिस्सा कांग्रेस है, उसी से जुड़े हुए 5 मुख्यमंत्री भी हैं जो आए, और नीतीश कुमार ने कहा नहीं बड़ा अच्छा कार्यक्रम रहा। बड़ी बात यह है कि ये जो कतरन है उसने एक बात तो स्पष्ट कर दी कि ये जो पूरा इकोसिस्टम है उसके सीने पर सांप इसलिए लौट रहा है क्योंकि ये जो आयोजन है वो नरेंद्र मोदी की अगुवाई में इतना भव्य और बड़ा हो गया, और बड़ी कूटनीतिक सफलता भी रही, चीन भी अलग थलग पड़ गया, तो जाहिर तौर पर जो फंड वंड पर पलने वाले हैं इनको कष्ट होगा ही। एक और दूसरा कि पैसे भर का कोई घपला घोटाला नहीं दिखा, तो एक यह भी दर्द है। तो ये तमाम दर्द मिल गए हैं, और इसलिए
G20 को पचा नहीं पा रहे हैं और किसी न किसी तरीके से उस पर अभियान चलाते जा रहे हैं। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। अगर आप मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़े, वीडियो को लाइक करें और खूब शेयर करें।